ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इस वीडियो में जितना भी मटेरियल्स यूज करूंगा वो सब मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। देखो, कंटेंट ढूंढने के लिए चैट जीपीटी और यूट्यूब का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी रील्स के लिए कंटेंट इंस्टाग्राम से ही ले लेता हूं, क्योंकि इंस्टाग्राम से कंटेंट बहुत ही इजीली मिल जाता है। और मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इंस्टाग्राम से ही कंटेंट लेते हैं सिंपली ट्रेंडिंग कंटेंट को ढूंढने के लिए। इंस्टाग्राम पे किसी भी 10-15 पॉपुलर टेक क्रिएटर्स को फॉलो कर लेना। उसके बाद किसी एक क्रिएटर्स के पेज पे जाके चेक करो कि उसके रील्स पे व्यूज कितने आते हैं। अगर 20,000, 30,000 या नॉर्मल व्यूज आ रहे हैं तो उस कंटेंट को मत लेना, क्योंकि वो कंटेंट डेड हो चुका है। लेकिन इसी में से किसी एक रील पे लाखों या मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं तो उस कंटेंट को ले सकते हो, क्योंकि वो वायरल टॉपिक है। अगर इस टॉपिक पे रील्स बनाओगे तो ज्यादा चांसेस है कि आपकी रील्स वायरल हो जाए। इसी तरह सभी क्रिएटर्स के पेज को देखकर ट्रेंडिंग टॉपिक को ढूंढ सकते हो। देखो, एक अच्छी स्क्रिप्ट में इंट्रो, वीडियो टॉपिक एंड लास्ट एंडिंग, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। सबसे पहले अगर किसी भी क्रिएटर्स का रील्स देखोगे ना तो इंट्रो को बोलने के लिए 5 सेकंड से ज्यादा टाइम किसी भी क्रिएटर्स ने नहीं लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड का बर्थडे आने वाला है तो ये वेबसाइट उसे पक्का इंप्रेस कर देगी। तुम्हें जाना, इसलिए तुम्हारी भी रील की इंट्रो बहुत बड़ी बनती है, तो उसे अभी चेंज करके कम से कम 3 से 5 सेकंड के बीच में रखना। बिकॉज इंट्रो ही ऐसी चीज है जो रील्स को वायरल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इंट्रो में वही चीज बोलना जो वीडियो में बोलने वाले हो। जैसे इस स्क्रिप्ट में लिखा है, अब किसी भी बड़े यूट्यूबर्स का अर्निंग्स एक क्लिक में चेक कर सकते हो। इस तरह ऑडियंस को हुक कर सकते हो। इंट्रो को जितनी इंटरेस्टिंग बना सकते हो उतनी बनाने की कोशिश करना। या फिर तुम ये भी कर सकते हो कि ऑडियंस को हुक करने के लिए फनी रील्स का यूज कर सकते हो। और ऐसी फनी रील्स का यूज बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स अपने रील्स में करते हैं, जैसे कि इन क्रिएटर्स ने किया है। ये वीडियो वायरल होगी, हमें क्या कर रहे हैं भाई? डिस्ट्रैक्ट कर दे। नहीं जान पाते यार आप लोग, अगर ये हुक नहीं लगाता तो। ऐसा करके तुम भी ऑडियंस को हुक करके एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। सेकंड वीडियो टॉपिक, इसमें उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस तुम वीडियो जिस भी कंटेंट पे बना रहे हो उस कंटेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करो ताकि ऑडियंस बोर ना हो जाए। अब लास्ट एंडिंग, इसमें तुम अपने मर्जी से कुछ भी करने के लिए बोल सकते हो, जैसे कि फॉलो करने के लिए बोल सकते हो, शेयर करने के लिए बोल सकते हो, या फिर तुम किसी सीक्रेट वेबसाइट या ऐप के बारे में बता रहे हो तो ये बोल सकते हो कि ये वेबसाइट चाहिए तो फॉलो करके कमेंट करो वेबसाइट। इससे तुम्हारे रील्स में कमेंट बहुत ज्यादा आएंगी, जिससे फॉलोअर्स बैठने का चांस बढ़ जाएगा, जिससे तुम्हारी रील भी वायरल हो जाएगी। अब हमारे पास स्क्रिप्ट तो रेडी है, तो स्क्रिप्ट से वॉइस बनाने के लिए 11 लैब्स का यूज करेंगे। 11 लैब्स को ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट पेस्ट कर देना। देन यहाँ से अपने हिसाब से वॉइस स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर और भी वॉइस स्टाइल चाहिए तो यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करके वॉइस पे क्लिक कर देना, फिर लाइब्रेरी पे क्लिक कर देना। देन यहाँ और भी बहुत सारा वॉइस स्टाइल मिल जाएगा। देन यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करके मोस्ट यूजर्स को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर वॉइस भी मिल जाएगा। अपने हिसाब से जो भी वॉइस पसंद आता है वो वॉइस सिलेक्ट कर लेना। एंड इंस्टाग्राम पे ज्यादातर ये वॉइस यूज किया जाता है। देन वॉइस को ऐड करने के लिए ऐड टू वॉइस लैब पे क्लिक करके ऐड वॉइस पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपका वॉइस लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद जनरेट पे क्लिक कर देना। देन आपका वॉइस रेडी हो जाएगा। तुमने तो इस टाइप की रियलिस्टिक ह्यूमन टॉकिंग अवतार एंड एनिमे टॉकिंग अवतार तो देखा ही होगा, तो चलो इस दोनों टाइप का टॉकिंग अवतार बनाते हैं। सबसे पहले इस टाइप का टॉकिंग अवतार क्रिएट करते हैं। सिंपली मेरे टेलीग्राम से ये विर्बो ऐप को इंस्टॉल कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। उसके बाद ऐप को ओपन करके यहाँ क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर देना। देन यहाँ पर इंस्टाग्राम रेशियो को सिलेक्ट करके क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करके बेसिक में ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा AI अवतार देखने को मिल जाएगा। सिंपली अपने हिसाब से जो पसंद आता है वो सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर वाटरमार्क भी आ रहा है तो इसका साइज छोटा कर देते हैं, उसको हम एडिटिंग में क्रॉप कर देंगे। देन यहाँ पर स्क्रिप्ट को पेस्ट करके एक्सपोर्ट कर लो। देन इस टाइप का टॉकिंग अवतार रेडी हो जाएगा। एंड मेरे जैसे इस टाइप का एनिमे वाला टॉकिंग अवतार बनाना चाहते हो तो इस टाइप की एनिमे वाली इमेजेस डाउनलोड करना होगा। तो इमेजेस डाउनलोड करने के लिए लेक्सिका वेबसाइट पे आ जाना एंड टाइप करना एनिमे बॉय यंग कैरेक्टर। उसके बाद इसमें अपने हिसाब से जो कैरेक्टर पसंद आता है सिंपली उसे डाउनलोड कर लेना। अगर इसमें से कोई भी अच्छा एनिमे एनआईजी मिले तो मैं अपने टेलीग्राम में कुछ एनिमे वाली इमेजेस दे दूंगा, उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेना। देन एनिमे वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेना जिसका टॉकिंग अवतार बनाना चाहते हो। उसके बाद टूल्स पे क्लिक करके हीलिंग को सिलेक्ट कर लेना। देन इसके फेस को जूम करके लिप्स को कुछ इस टाइप से रिमूव कर लेना। देन ओके करके एक्सपोर्ट कर लेना। उसके बाद कैप का टैब को ओपन कर लेना। देन एक ग्रीन स्क्रीन इमेज को ऐड कर लो। उसके बाद उस एनिमे वाली इमेज को ऐड कर लो जिसका अभी लिप्स रिमूव किए थे। अब इस एनिमे का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए एनिमे वाले लेयर पे टेप करके थोड़ा स्क्रॉल करो। देन रिमूव बीजी पे क्लिक कर दो, फिर ऑटो रिमूवल पे। देन इस एनिमे का बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अपने हिसाब से एनिमे को एडजस्ट कर लो। उसके बाद एक लिप्स वाला ग्रीन स्क्रीन ऐड कर लेना है। देन इस वीडियो का ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है तो रिमूव बीजी पे क्लिक करके क्रोमा की को सिलेक्ट कर लेना। देन उस क्रोमा की को ग्रीन स्क्रीन पे ले जाके छोड़ दो। देन इंटेंसिटी को 50% पे सेट कर दो। देन इस लिप्स को कुछ इस तरीके उस लिप्स वाले पोजीशन पे जाके एडजस्ट कर लो। देन एक्सपोर्ट कर लो। उसके बाद कुछ इस टाइप का एनिमे टॉकिंग अवतार रेडी हो जाएगा। अब हमारे पास AI जनरेट वॉइस भी है और टॉकिंग अवतार भी। तो वीडियो को एडिट करने से पहले स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ स्टॉक इमेजेस और वीडियोस की जरूरत पड़ेगी जो हम फ्लैटिकॉन वेबसाइट से लेंगे। सिंपली जो भी स्टॉक इमेजेस चाहिए वो यहाँ सर्च करो, लाइक यूट्यूब लोगो। देन यहाँ आपको बहुत सारा यूट्यूब लोगो देखने को मिल जाएगा। देन जो लोगो पसंद आता है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। एंड स्टॉक वीडियोस के लिए यूट्यूब और पिंटरेस्ट एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। अब स्क्रिप्ट के हिसाब से हमने स्टॉक इमेजेस एंड वीडियोस डाउनलोड कर लिए हैं तो हम लोग चलते हैं कैपकट एप्लीकेशन में। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके बैकग्राउंड को ऐड कर लो एंड ऑडियो पे क्लिक करके साउंड में जाके उस वॉइस को ऐड कर लेंगे जिसका हम रील बनाने वाले हैं। देन ऑडियो को जितना हो सके
सके उतना जूम कर लेना। ऑडियो में जितना भी साइलेंट पार्ट दिख रहा है उन सबको एक एक करके डिलीट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। मैं जल्दी से कर लेता हूँ। अब इस यूजलेस पार्ट को रिमूव कर दो। देन इस बैकग्राउंड को वॉइस के जितना बढ़ा लेंगे। अब उस टॉकिंग अवतार को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके रिसाइज को सिलेक्ट कर लो। देन क्रॉप करके इस वाटरमार्क को रिमूव कर लो। उसके बाद रिमूव बीजी पे जाके क्रोमा की को सिलेक्ट कर लो। देन इस क्रोमा की को ग्रीन स्क्रीन पे ले जाके छोड़ दो। उसके बाद इंटेंसिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो एंड क्लीन एजेस को 20 कर दो। अब किस इस तरह ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो फर्स्ट में एक एनिमेशन ऐड करेंगे। सिंपली लेयर पे क्लिक करके एनिमेशन में जाके जूम 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। देन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब देखेंगे कि किस पार्ट में दूसरा इमेज ऐड करने वाला है। किसी भी बड़े यहाँ बोल रहा है किसी भी बड़े यूट्यूबर्स का, तो यहाँ कट करके इसको साइड कर देंगे। इसी पॉइंट को पकड़कर मेन लेयर को भी कट करेंगे। देन इसमें इस बैकग्राउंड ऐड करेंगे। अब जहाँ पर दूसरा लाइन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर जाकर इसको भी कट करके डिलीट कर देंगे। अब किसी भी बड़े यूट्यूबर्स का एक इमेज ऐड कर लेते। इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए रिमूव बीजी में जाके ऑटो रिमूवल पे क्लिक कर देंगे। देन इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इसका साइज एडजस्ट कर लेना। फिर आगे का एक्स्ट्रा पार्ट को भी डिलीट कर देंगे। देन इस इमेज के फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे। देन इसको नीचे करके थोड़ा आगे जाना है। फिर इस इमेज को अपने पोजीशन रख देना। देन यहाँ पर ऑटोमेटिक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों की फ्रेम के बीच में जाके इस ग्राफ वाले आइकॉन पे क्लिक करके इजी आउट 3 को सिलेक्ट कर लेना। देन कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिलेगा। अब इस इमेज के पीछे एक और बैकग्राउंड इमेज ऐड करेंगे तो ऐड ओवरले पे क्लिक करके एक इमेज को ऐड कर लिया। हाँ, उसके बाद इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए रिमूव बीजी में जाके क्रोमा की को सिलेक्ट कर लो। देन इस क्रोमा की को व्हाइट वाले पार्ट रख दो। उसके बाद सेटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। देन इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देंगे। अब इस इमेज को पीछे ले जाने के लिए इस लेयर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन इस बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह स्लाइड करके मिस्टर बीस्ट वाले इमेज के पीछे रख देंगे। अब इस इमेज के फर्स्ट मी की फ्रेम को ऐड करके लास्ट में आ जाना। फिर इमेज को कुछ इस तरह रोटेट कर देना। देन कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा। अब किसी भी बड़े यूट्यूबर्स का अर्निंग्स एक। अब आगे देखते हैं। इस पार्ट पे अर्निंग का वर्ड आ रहा है तो यहाँ पर पैसा वाला वीडियो ऐड कर लेते हैं। देन इसका भी उसी तरह ग्रीन स्क्रीन रिमूव करेंगे। उसके बाद फर्स्ट में एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसे कट करके डिलीट कर देंगे। अब इसको जहाँ पर अर्निंग बोल रहा था वहां प्लेस कर देंगे। अब ये फ्रंट में आ रहे हैं तो पीछे करने के लिए लेयर्स पे जाके पैसा वाला वीडियो को मिस्टर बीस्ट के पीछे रख देंगे। देन इस वीडियो को रोटेट करके फुल स्क्रीन कर देते हैं। इसका भी लास्ट वाला एक्स्ट्रा पार्ट को भी डिलीट कर देते हैं। अब किसी भी बड़े यूट्यूबर्स का अर्निंग्स एक क्लिक में चेक कर सकते। अब यहाँ पर एक वेबसाइट के बारे में बोल रहा है तो इसको कट करके डिलीट कर देंगे। देन अब उस वेबसाइट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर लेता हूँ। अब मास्क में जाके रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसका साइज को एडजस्ट कर लेना। देन इस एरो को टेप करके एरो को ऊपर की और कुछ इस तरह खींचना एंड इसको माई वॉइस के अकॉर्डिंग फास्ट में कट कर लेता हूँ। अब एक मोबाइल वाला इमेज ऐड कर लेता हूँ। फिर इसका भी उसी तरह ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर लेना। फिर मोबाइल वाले इमेज को कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेना। इस लेयर को भी इस लेयर जितना बड़ा लेना। देन इसके बीच वाले पार्ट को कट करके डिलीट कर देना। अब यहाँ पर एक एनिमेशन ऐड करेंगे तो इसे जूम कर लेना एंड इस लेयर पे क्लिक करके एक की फ्रेम को ऐड कर देना। देन इसे पूरे नीचे कर देना। फिर इस लेयर पे भी क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड कर देना। देन इसे भी नीचे कर देना। ध्यान रखना दोनों का पोजीशन एक ही रहना चाहिए, कुछ इस तरह। उसके बाद थोड़ा आगे जेन के बाद फर्स्ट लेयर को पहले जैसा कर देंगे। देन उसी पॉइंट पे सेकंड लेयर को भी पहले जैसा कर देना। उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना। देन यहाँ ग्राफ पे क्लिक करके इजी आउट 3 को सिलेक्ट कर लेना। उसी तरह सेकंड लेयर को भी सिलेक्ट कर लेना। अब किसी भी बड़े यूट्यूबर्स का अर्निंग्स एक क्लिक में चेक कर सकते हो। सिंपली इस वेबसाइट पे चले जाना है। उसके बाद जिस भी यूट्यूबर का अर्निंग्स चेक करना चाहते हो उसका नाम डाल दो। देन ये आपको लास्ट 28 डेज का व्यूज, सब्सक्राइबर्स एंड अर्निंग्स भी बता देगा एंड आपको ये भी बता देगा कि वीडियो का थंबनेल कितनी बार चेंज हुआ है अगर तुमको भी इस वेबसाइट का। अब इस लाइन पे वेबसाइट बोल रहा है तो यहाँ पर एक वेबसाइट वाले इमेज का यूज करूंगा। सिंपली उसे ऐड कर लूंगा। देन फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करके इस इमेज को नीचे कर देंगे एंड थोड़ा आगे जाके इमेज को ऊपर कर देना। फिर दोनों की फ्रेम के बीच में जाना। देन यहाँ पर एक ग्राफ का आइकॉन देखने को मिलेगा। सिंपली उस पे क्लिक करके इजी आउट 3 को सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर फॉलो करने के लिए बोल रहा है तो एक फॉलो एनिमेशन ऐड करेंगे। देन जिस पॉइंट पे फॉलो करने के लिए बोल रहा है वहां पर इससे फिक्स कर देंगे। अब इसका भी ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देंगे। देन इसका साइज एडजस्ट करके इसका एक्स्ट्रा पार्ट को भी डिलीट कर देंगे। अब इस पॉइंट पे बोल रहा है कमेंट करो वेबसाइट, तो यहाँ टेक्स्ट ऐड करेंगे जिसमें हम वेबसाइट है टाइप करेंगे। देन इस इफेक्ट में अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद एनिमेशन में जाके एक एनिमेशन सिलेक्ट कर लो। अब इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। अब इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जिस पॉइंट को बोल रहा है उसको हाईलाइट्स करेंगे। हाईलाइट्स करने के लिए इस स्क्रैच वाले इमेज को यूज करेंगे। सिंपली इस लेयर के सेकंड की फ्रेम पे जाके इस इमेज को ऐड कर लेता हूँ। देन रिमूव बीजी में जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे एंड इसका सेटिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब इस स्प्लाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डार्कन को सिलेक्ट कर लेना। देन इसको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। अब थोड़ा आगे ड्रैग करके इस मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना।
देन हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद एडजस्ट पे क्लिक करके रोटेशन को 90 डिग्री पे सेट कर देना। उसके बाद इस लाइन को स्टार्टिंग में लाके एक की फ्रेम को ऐड कर देना। देन थोड़ा आगे आके इस लाइन कुछ इस तरह ड्रैग कर लेना। देन इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देना। अब यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हाईलाइट्स करने वाला है, तो जल्दी से इससे भी कंप्लीट कर लेता हूँ। अब लगभग वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें दो चीजों की कमी है, एक तो साउंड इफेक्ट एंड दूसरा वीडियो इफेक्ट। तो चलो उसे भी ऐड कर लेते हैं। अभी इस वीडियो का बैकग्राउंड उतना अच्छा देखने में नहीं लग रहा है, तो पूरे वीडियो में एक इफेक्ट ऐड करेंगे। सिंपली इफेक्ट पे क्लिक करके वीडियो इफेक्ट पे चले जाना। देन यहाँ स्पार्क वाले सेक्शन में जाके बाय द फायरप्लेस इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। देन इफेक्ट को प्योर वीडियो में एक्सट्रैक्ट कर लेना। अब यहाँ इस दोनों वीडियो के बीच में एक ट्रांजिशन ऐड करूंगा। सिंपली ओवरले पे क्लिक करके ऐड ओवरले में जाके एक ट्रांजिशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्प्लाइस पे क्लिक करके फिल्टर को सिलेक्ट कर लेना एंड ट्रांजिशन को फुल स्क्रीन कर देना। उसके बाद ट्रांजिशन को एडजस्ट कर लेता हूँ एंड एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब जहां भी ट्रांजिशन ऐड करने वाला है वहां पे भी जल्दी से ऐड कर लेता हूं। सिंपली इसी ट्रांजिशन को डुप्लीकेट करके यहां पे रख दूंगा। अब इफेक्ट वाला काम तो हो गया। अब साउंड इफेक्ट ऐड करते हैं। यहां पर टॉकिंग एवेटार जूम हो रहा है, तो यहां पर हुश साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। देन इसका एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करके जूम वाले जगह पे डाल देंगे। अब यहाँ पर ये वाली इमेज नीचे से ऊपर आ रही, तो यहाँ पर swoosh साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। देन इसका एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करके इसको अपने पोजीशन पे डाल देंगे। अब यहाँ पर मनी वाला ट्रांजिशन है, तो यहाँ पर मनी साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। देन इसका एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करके इसको अपने पोजीशन पे डाल देंगे। इसी तरह सारे में साउंड इफेक्ट ऐड लेना। तब तक मैं जल्दी से कर लेता हूं। देन हमारा वीडियो बन के रेडी हो गया, तो एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अब किसी भी बड़े यूट्यूबर्स का अर्निंग्स एक क्लिक में चेक कर सकते हो। सिंपली इस वेबसाइट पे चले जाना है। उसके बाद जिस भी यूट्यूबर का अर्निंग्स चेक करना चाहते हो उसका नाम डाल दो। देन ये आपको लास्ट 28 डेज का व्यूज, सब्सक्राइबर्स एंड अर्निंग्स भी बता देगा एंड आपको ये भी बता देगा कि वीडियो का थंबनेल कितनी बार चेंज हुआ है। अगर तुमको भी इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो मुझे फॉलो करके कमेंट करो, वेबसाइट लिंक तुम्हारे डीएम में चला जाए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके क्वालिटी को 4 सिलेक्ट कर लेना एंड स्मूथ प्लेबैक को 60 सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर लेना।